वेलकम स्टूडेंट ऑन एक्सीलेंट क्लासेस। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इस समय। 2021 में जो लॉकडाउन आया है इसके वजह से काफ़ी बच्चे का स्टडी लॉस में हो रहा जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा नहीं, जो भी हमारे पास आइडिया है और जिस प्रकार से हम अपना ज्ञान जो भी है हमारे पास आप तक शेयर कर पा रहे हैं, जिसके भी माध्यम से जो सारी टेक्नोलॉजी हैं, इतने सारे सोशल मीडिया हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम कुछ भी अपने आप के अकॉर्डिंग अगर कुछ आपको तक पहुंचा पा रहे हैं तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि आप लोग स्नेह प्यार देंगे। शायद से जो भी मिस्टेक होगी इस वीडियो में, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं किया जाएगा। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुलसीदास। यहाँ पे तुलसीदास का जीवन परिचय दिया गया है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। कुछ विद्वान जो ग्रेटेस्ट होते हैं, जो नॉलेज पर्सन होते हैं, वो उनका जो जन्म स्थान है, मतलब बर्थ ऑफ प्लेस है, बर्थ डेट होता है ना, बर्थ प्लेस होता है, तो जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वो सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। संघर्षपूर्ण में स्ट्रगलिंग लाइफ। किसी का बहुत लोग जो तुलसीदास जी थे, उनका जो जीवन था ना वो बहुत संघर्षपूर्ण था। मतलब संघर्षों से भरा हुआ था, तकलीफ़ों से भरा हुआ था, स्ट्रगलिंग लाइफ थी, हार्ड वर्किंग थी, कठिनाइयों से भरी हुई थी। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। मतलब प्रारंभिक वर्षों में ही, जीवन के जब उनकी लाइफ स्टार्ट हुई, लाइफ पीरियड स्टार्ट हुआ, तभी से उनके जो माता पिता से उनका जो हो गया, उनका बिछोह हो गया, मतलब विलन हो गया, मतलब अलग हो गए उनसे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। उनके जो टीचर्स थे, उनके जो गुरु थे, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके माध्यम से उनको उनको फॉलो करते थे, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या मिला? राम भक्ति का मार्ग मिला। मतलब राम की भक्ति करते थे और राम की भक्ति में मग्न थे। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों मतलब मानव के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस हैं, उनके भावों को, उनके मूल्यों के उपासक कवि थे। कौन थे? तुलसीदास जी थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, भगवत गीता, या बहुत लोग कहते हैं भागवत गीता, प्रवचन होता है, भजन होता है 7 दिन का। रामायण होता है। रामायण आप जानते होंगे, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे कांड हैं, जैसे अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, तो कई सारे प्रकार के कांड है, बहुत सारे दोहा हैं, छंद है। तो जो उन्होंने लिखा है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उत्तरी भारत, साउथ इंडियन। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तुलसीदास के कौन कौन सी रचनाएं हैं मानस के अलावा? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एंड विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। उन्होंने इस सारी चीज़ें की रचनाएं की हैं। अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अवधी एक लैंग्वेज होती है जो कि आप यूपी में आप अवधी सिंधी जो ऐसे जो भाषाएं होती है अधिक यहाँ बोली जाती हैं। तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर ये दोनों लैंग्वेज के नेम हैं, अवधी और ब्रज। प्रेजेंट टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज ना हो, दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। मतलब 1623 में उनका मृत्यु हो गई। उनका जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ था। किस गांव में हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। और उनकी
देहावसान मतलब देहांत मीन्स मृत्यु, एक्सपायर कर गए। किस सन में? सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की थी। जो रामचरितमानस की उन्होंने रचना की थी वो अवधि भाषा में की थी, और जो विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना की थी वो ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना पेय मतलब रामचरितमानस ने जो रचना की है उसमें मुख्य छंद है, चौपाई हैं तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। चलिए, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां जाते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो आप भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, ये बताया गया है। हमने जैसे कि पहले ही आपको बताया था कि जो रामचरितमानस मानस है, जो रामायण है, उसमें बहुत सारे कांड हैं। जैसे अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, कृष्ण कांड है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। किस कांड से? बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, सीता स्वयंवर जब हो रहा था तो सीता जी के पिता जनक जी ने वहाँ पे एक स्वयंवर रखा कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी के साथ कर दिया जाएगा। तो शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला, जब श्री राम जी ने उस धनुष को चाँप चढ़ाकर तोड़ देते हैं, तो वहाँ पे श्री आदरणीय परशुराम जी वहाँ पे पधारते हैं। जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। तब वहाँ पे कौन आते हैं? परशुराम जी आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप से भी बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर, राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। वो राम जी की परीक्षा लेते हैं, तो जब अंतिम तक उनका परीक्षा ले जाते हैं तो जो उनके गुस्सा होता है वो कंट्रोल हो जाता है, वो अपने आप को अपने बस में कर देते हैं। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम, लक्ष्मण इन मराठी लैंग्वेज, लक्ष्मण मराठी में लक्ष्मण बोलेंगे, अड़ा को ना बोलते हैं, हिंदी में लक्ष्मण, और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना मीन्स भाषा शैली का सरल अभिव्यक्ति। क्या है? नाथ शंभुधनु बंजनिहारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुका कई है किन मोही, सुन रिसाई बोले पुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगांव बिहाय समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोर लरिकाई, कबहु न असिरसि कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर समता केहि हेतु, सुनि रसाय कहि भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोल तोहि न संहार। धनु ही सम त्रिपु राधिनु, विदित सकल संसार। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। राम लक्ष्मण और जो परशुराम में संवाद हुई है, जो बातचीत हुआ है, उसको कहा गया है नाथ शंभुधनु भजनहि भंजनिहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी बहुत प्रिय स्वर्ण वचनों में बोलते हैं। हाँ, जो ही परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है
तो नाथ संबुधनु भंजनी हारा हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। इस पूरे चौपाई का इसका पूरा अर्थ जानने के लिए इंतज़ार करिए नेक्स्ट पीरियड एंड नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।